जीवन के काल चक्र में अनेकों समस्याएं आती भी हैं और अनेकों समस्याएं जाती भी हैं। ये तुम्हारे पकड़े रहने से रुकती नहीं और तुम्हारे छोड़ देने से चले नहीं जाती, है ना। ये तो तब जाती हैं जब इन्हें जाना है, और ये तब आती हैं जब इन्हें आना है। तो तुम्हारे हाथ में क्या? तुम्हारे हाथ में केवल इन्हें देख पाना ही है। या तो तुम इन्हें देखकर समझ सको कि ये अब दुविधा क्यों आई है ना। तो कोई बात है, लेकिन तुम इसे देख देख कर, सोच सोच कर अपनी परेशानी बढ़ाते जाओ, तो उसमें बेवकूफ़ी किसकी? तुम्हारे रोकने से आज तक कुछ रुका नहीं, और तुम्हारे पा लेने से आज तक तुमने कुछ पाया नहीं। छोड़कर तो जाना ही है। हाँ, रख लिया अपने पास थोड़ी देर के लिए तो समझ आता है, पर तुम किसी चीज़ को पा नहीं सकते। पाया तो केवल गुरु ज्ञान जाता है, पाया तो केवल प्रभु भक्ति पाई जाती है ना। इसके अलावा संसार की कोई भी चीज़ पाई ना पाई एक समान है। तो इस समय जो जीवन की जो कलाएं हैं, इस समय दिमागी चिंताएं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये एक आम बात हो चुकी है। अनेकों लोग हैं जिन लोगों ने दीक्षा भी ली है, लेकिन वह रात को सोने से पहले दवाइयाँ खाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग में एक चीज़ को घेर लिया है और उसे सोच सोच कर इतना अडिग बना दिया है कि वह उनके चाहने पर भी अब वो जो सोच है वो नहीं हट पाती। जिस तरह से कई लोगों को प्रणव का जप या कोई भी जाप करने का आदत होती है, वह मुख से जपते रहते हैं, तो एक समय वो आता है वह चाहते हैं फिर भी रोक नहीं पाते, क्योंकि अब उनके दिमाग को और शरीर को उसकी आदत हो गई है। तो अब उनके हाथ में नहीं है, अभी रोके नहीं रुकेगा। उसी तरह से जब तुम किसी चीज़ को सोचते रहते हो निरंतर, और दिमाग को जब उसकी आदत हो जाती है, तो वह डिप्रेशन का रूप बना लेती है। फिर तुम्हें दवाइयाँ खाकर ही सोना पड़ता है। तो क्यों तुम किसी चीज़ को इतनी घोर तरीके से पकड़ के रखे हो? क्यों? ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि इस समय जो लोग हैं वह संसार के पीछे इतने लिप्त हो रहे हैं, इतने पीछे उसके भाग रहे हैं कि आप पूछिए ही मत। और क्यों? इसका कोई अर्थ उनके पास भी ना होगा। छोटे से बच्चों को बड़ा बनाने की कोशिश में लगे हैं लोग। यानी एक छोटा सा 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का, 2.5 साल का बच्चा, जिसे अभी दुनिया के बारे में पता भी नहीं और जिसने अभी अपना बचपन जिया भी नहीं, उस बच्चे को दुनिया के साथ लड़ाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। ऐसे ऐसे स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं जहाँ बच्चे को मुस्कुराना भी सिखाया नहीं जाता। केवल सुबह से लेकर शाम तक उसे इतना गधा बना दिया जाता है कि वह केवल संसार के कामों के अलावा फिर वो दूसरा काम भी नहीं कर पाता। वह नहीं जानता कि माता पिता का आदर किस तरह से किया जाता है। वह नहीं जानता कि परमात्मा कौन है। वह नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, हम कहाँ से आए हैं, मैं कौन हूँ। वह नहीं जानता और ना ही कभी जान पाएगा, क्योंकि उसके भेजे में इतना गंदगी का सामान भरने वाले आजकल के जो शिक्षक गण हैं और माता पिता हैं, केवल इसलिए कि मेरे पास बंगला ना हुआ, मेरे पास गाड़ी ना हुई, मेरे बच्चों के पास होगी। तो भैया जिनके पास है उन्होंने कौन से झंडे उखाड़ लिए, उन लोगों ने कौन सी तरक्की कर ली? छोड़ छोड़ के मर रहे हैं। तुम नहीं मरोगे
तो कोई दूसरा मार देगा। मरना तो एक दिन सबको ही है ना। रावण भी गया, कंस भी गया, राम भी गए, कृष्ण भी गए, कौन रुका। तो तुम्हारे बेजे में जो गंदगी है वो अपने बच्चों के ऊपर पोथने की कोशिश क्यों। ये सबसे बड़ी विडंबना है इस समय समाज की। और कुछ लोग हैं वह निरंतर कोशिश करते रहते हैं कि मैं ऊंचा बनूं, मैं कुछ बड़ा करूं। यानी आजकल के लोगों को ये लगता है कि शांति से बड़ा रुपया है। आजकल के लोगों को ये लगता है कि अध्यात्म से बढ़कर संसार है। तो गलती यहीं पे कर बैठते हैं। मैं नहीं कहता कि हमें संसार में तरक्की नहीं करनी। मैं नहीं कहता कि हमें कोई कोई बेहतर कार्य करके नहीं दिखाना। ज़रूर करें, ज़रूर अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़ाएं, पर अपने बच्चों के बचपन को जीने तो दें। छोटे छोटे से बच्चे टीवी प्रोग्राम में इस तरह से नाचते गाते हैं, उनसे इस तरह से अब जानते हैं कि आप लोग भी जो युवा हैं और जो माता पिता हैं, कितने लोगों को ये पता होगा कि अपने पिता के जिस समय हम छोटे होते थे तो पिता जो हमें पॉकेट मनी देते थे, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया, 1 पैसा, उसमें कितना आनंद था। आज भी कई लोग चाहते हैं कि वो जिंदगी वापस आ जाए, पर आ पाती है नहीं। पर दूसरी ओर तुम अपने बच्चों को देखोगे तो वह कहते हैं कि पापा वाली जिंदगी हमें मिल जाए जिसमें पढ़ना नहीं पड़ता। तो दोनों तरफ से जिसको जो मिला है वह उसमें खुश नहीं है। वो दूसरी ओर निहार कर ये चाहता है कि हम ऐसा बने, है ना। उसी तरह से माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा भी उसके बेटे की तरह बने। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं चाहते कि हमारा बेटा ब्रह्म ज्ञानी बने, हमारा बेटा आदि शंकराचार्य की तरह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करे, हमारा बेटा भक्त बने, हमारा बेटा संत बने, हमारा बेटा देशभक्त बने। ऐसा क्यों नहीं चाहते? हम ऐसा चाहते हैं कि अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करें, अधिक से अधिक धनवान बने और एक दिन वह वो छोड़कर चला जाएगा। और कितने ही बेटे ऐसे हैं और कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों की ऐसी सोच बनाते हैं और बच्चे उन्हें भी निकाल देते हैं, अपने माँ बाप को भी निकाल देते हैं। तो ये जो सोच है इसे हमें बदलना होगा। ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रूप और एक स्ट्रेस का रूप बना लेती है। यदि भूखे रहकर भी सत्संग और भक्ति मिल रही है, यदि पीड़ा सहकर भी सत्संग भक्ति सेवा मिल रही है, और यदि जीवन दान देने के बाद भी फलस्वरूप भक्ति सेवा गुरु प्राप्ति हो रही है, तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया सौदा कोई नहीं। पर यदि धनवान होने के बाद बढ़िया पैसा, बढ़िया कोठी, बढ़िया कार मिलने के बाद आपकी सेवा, आपकी भक्ति और गुरु प्राप्ति कहीं खो जाती है, तो आपने जीवन में कुछ नहीं कमाया। एक शून्य स्थिति वह होती है जब किसी ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान में निपुणता मिलती है ना। एक शून्य स्थिति में वह पहुंच जाते हैं। स्थिति बदलती रहती है, जिस तरह शून्य स्थिति होगी तो वह स्थिति भी कभी ना कभी ब्रह्मज्ञानी की फिर बदलेगी। परंतु एक शून्य स्थिति संसार में है, जब इंसान के पास होता तो सब कुछ है, पर होता वह शून्य ही है, क्योंकि एक दिन छोड़कर मर जाना है। इसलिए जीवन में अपना एक सिद्धांत बनाएं, ना तो खुद परेशान हो, ना तो अपने बच्चों को परेशान होने दें।
जो जीवन में जैसा ही आपके माथे पर लिखा है, जो माथे की लकीरें हैं, वह उसी तरह से ही यात्रा संभव होती है। हाँ, कुछ लकीरें बदल जाती हैं जब गुरु की प्राप्ति, सेवा, भक्ति इन सब में तुम आगे बढ़ते हो, तो उसके फल स्वरूप तुम्हारी यात्रा अच्छे सिद्धांतों की ओर होने लग पड़ती है। खुद ही तुम्हारी लिखी हुई लकीरें बदल जाती हैं। लेकिन तुम कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भागकर, जुआ खेलकर और झूठ बोलकर और घटिया से काम करके ये सोचें कि हमें समाज में निपुण होना है और हमें सबसे शक्तिशाली बनना है, तो जितना शक्तिशाली रावण था, अभी संसार में कोई नहीं है ना। तो तुम कितने शक्तिशाली हो सकते हो, ये तुम खुद ही हिसाब लगा सकते हो। हिरण्यकशिपु जितना शक्तिशाली था, अभी संसार में कोई नहीं। तो तुम कितने शक्तिशाली होना चाहते हो और कितने हो पाओगे? तुम चाहकर भी उतने शक्तिशाली नहीं हो पाओगे। और यदि हो भी जाते हो तो उनका क्या हुआ? इसलिए अपना पूरा जीवन भक्ति में, शांति में, जो ईश्वर में दिया है उसे धन्यवाद करते हुए बिताएं, तो आपके बच्चों का जीवन और आपका जीवन ज़रूर सुधरेगा। जीवन का सुधरना ये नहीं कि कई लोग जब गुरु के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रभु हमारे पास हमें रहने के लिए छत नहीं थी, हमें छत मिल गई। प्रभु हम पैदल जाते थे, अब हमारे पास स्कूटर आ गया या गाड़ी आ गई। तो ये जो है ना, ये इसे बोलते हैं लालच और अहंकार। ये मिला ना मिला, इससे मेरे प्रभु का क्या वास्ता। ये स्पष्ट बात है कि यदि आपके गुरु प्रसन्न होने पर आपको ये सब देते हैं, तो ये जीवन की सबसे घटिया चीजें हैं जो आपको गुरु दे रहे हैं या ईश्वर के द्वारा मिल रही हैं। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, भगवान जिसे अपना आपा देना चाहते हैं उसे कुछ नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि वह भुक्खड़ होता है, कपड़े भी नहीं होते पहनने, उसके पास सब कुछ होगा पर उसे मोह नहीं होगा। परंतु दूसरी ओर अगर आप देखें कि जिन्हें जीवन का लालच होता है और उनके पास सब कुछ होगा, लेकिन उनके पास भगवान की भक्ति और गुरु का ज्ञान नहीं होता, और भगवान उन्हें धनवान इतना देते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता सत्संग, सेवा, कीर्तन के लिए। इसलिए जीवन में सदैव एक बात को गांठ मारकर सुन लें कि अपने द्वारा कोई भी कार्य करें तो ऐसा कार्य करें जिससे जन्मों जन्म की जो आपकी तपस्या है वह बढ़ सके और आपका जीवन सत्य की ओर बढ़े। ना कि ऐसा कार्य करें कि आपको संसार में फिर फंसना पड़े। ये सत्संग और ये वाक्य आज के समय में सुनने वाला जो भी व्यक्ति है वह पुण्य का भागी होगा, क्योंकि सत्संग अपने आप में एक रहस्य और बड़ा ही पुण्यदायी एक अनूठा सा तपस्या भाग है। आप जितना सुनेंगे
उतनी तपस्या बढ़ती जाएगी। और जितनी तपस्या बढ़ेगी उतनी ही भक्ति और प्रीति और गुरु ज्ञान का सामर्थ्य पाने के लिए आप तैयार हो पाएंगे। इसलिए मेरी सबसे केवल इतनी विनती है कि हम कोई भी कार्य करें, यदि उस कार्य के लिए हमारा क्रोध, हमारा काम, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ रहा है और हम संसार में फंस रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। यदि आपका बेटा या बेटी भगवान से पीठ मोड़कर ये कहते हैं कि भगवान गुरु कुछ नहीं होते, तो एक दिन ये याद रखना, वह ये भी कहेंगे कि माता पिता भी कुछ नहीं होते। ये अवश्य कहेंगे। इसलिए अपने घर में जैसा बीज बोओगे वैसा पौधा मिलेगा। अपने बच्चों को भी निपुण करें और खुद भी निपुणता का आनंद लें। यदि गुरु से दीक्षा ली है तो विश्वास रखते हुए माला का जप जरूर करें। यदि गुरु को आदर दोगे तो आपका बेटे बेटियां आपको आदर जरूर देंगे। यदि आप गुरु को आदर नहीं देते तो वह आपको भी आदर नहीं देंगे। संसार में रहते हुए अनेकों दिक्कतें और अनेकों तरह की परेशानियां हमें हमेशा घेरे ही रहती हैं, लेकिन उन परेशानियों को हिमालय में बैठे हुए साथियों को कम परेशानी है। वह ठंड में बैठा योगी, न खाने को रोटी, न पीने को गर्म पानी, तो हिमाचल का जो योगी है उसे कम परेशानी है। वह तपस्या करते हुए अपने जीवन में बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से यदि हम अपने जीवन में इन सब चीज़ों को तपस्या मान लें और बढ़ते चले जाएं, तो तुम में और उनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह पाएगा। केवल अब जानना मात्र ही बाकी रह गया है ना। तो ये याद रखें कि अपना सिद्धांत, अपना कार्य जो भी करे वह स्पष्ट, सात्विक, विवेक, वैराग्य को बढ़ाने वाला और एकदम याद दिलाने वाला हो कि हम गुरु के बेटे हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए हर समय प्रयास करते रहते हैं। फिर सत्संग सुनना नहीं पड़ेगा, सत्संग होता जाएगा। माला घुमानी नहीं पड़ेगी, माला खुद ब खुद घूमती चले जाएगी। जाप करना नहीं पड़ेगा, जाप होता चले जाएगा। ध्यान में बैठना नहीं पड़ेगा, ध्यान होता चला जाएगा। इसी के साथ सबको हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।